अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नासिर कयूम, प्रोग्राम पर्दा उठता है के साथ। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आज से तकरीबन 50 साल पहले मार्ज़ वजूद में आया। नाज़रीन, दुनिया के इस बेहतरीन प्लान शहर को चलाने के लिए एक इदारे का क़याम अमल में लाया गया जिसका नाम था कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाज़रीन, इस इदारे का बेसिक जो फंक्शन था या मकसद था इसको बनाने का, वो इस शहर की प्लानिंग, डेवलपमेंट और जो शहर में बसने वाले लोग हैं उनको बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ फराहम करना था। लेकिन नाज़रीन, जो जो वक्त गुजरता गया, इस्लामाबाद की लोकेशन, उसकी अहमियत और उसकी ज़मीन के दाम आसमान से बातें करना शुरू हो गए और ये इदारा सोने की कान बन गया। नाज़रीन, हर एक दौर में, चाहे वो दौर सिविलियन का हो या वो मिलिट्री दौर हो, CDA की इंतज़ामिया ब्यूरोक्रेसी और सियासी कुव्वतों का बगल बच्चा बनी रही। करप्शन, अकरबा परवरी और कानून की धज्जियाँ उड़ाने में माहिर इस इदारे को जो कुछ अर्सा कबल तक नाज़रीन पाकिस्तान का माली तौर पर मुस्तहकम तरीन तरक्याती इदारा था, आज माली ज़बूहाली का शिकार है। और आज इस्लामाबाद के तरक्याती फ़ंड्स ना होने की वजह से कई मंसूबे रुके हुए हैं। ना इसकी वजह क्या है? इसकी बेसिक वजह जो है वो मनपसंद अफराद को प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स इसमें शामिल हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और ठेके पे CDA की ज़मीन की फराहमी है विदाउट एनी, जो कहते हैं कि लीगैलिटीज़ को देखे बगैर, यानी पूरे का पूरा मास्टर प्लान ही इस्लामाबाद का अगर आप उठा के देखें तो चेंज हुआ हुआ है। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि CDA के प्लानिंग डिवीजन ने BOT बेसिस पे एक फैसिलिटी कायम की जिसका नाम है डिप्लोमेटिक शटल सर्विस। नाज़रीन, 2007 में अप्रूव किए गए, CDA के बोर्ड में अप्रूव किए गए इस प्रोजेक्ट को, जिसकी सालाना जो AGR थी, एनुअल ग्राउंड रेंट जिसको कहते हैं, वो 100 रुपया मुतय्यन की गई। लेकिन क्या हुआ, हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर। वो एनुअल ग्राउंड रेंट 2 रुपये में तब्दील हो गया, यानी 4.5 एकड़ ज़मीन 42,000 रुपये सालाना पे, और ये BOT बेसिस पे है। और इस सारे प्रोसेस में कानून को इस तरह ट्विस्ट किया गया नाज़रीन, और जिसके प्रूफ हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास सारी इसकी फ़ाइल मौजूद है, कि जिसमें एक ही चीज़ पे ज़ोर था कि एक शख्स को नवाजना है और उसी को ये प्रोजेक्ट देना है। एक शख्स को देने की खातिर इस पर क्या कुछ किया गया ये आप इस प्रोग्राम में देखेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया, ये डिप्लोमेटिक शटल सर्विस, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, यूज़ करते हैं सर्विसेज को। हम आपको दिखाएंगे डिप्लोमेटिक शटल सर्विस है क्या और यहाँ पे लोगों को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है अंदर ये जो इनकी सर्विसेज यूज़ करने पे। आइए हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे अंधेरा हुआ हुआ जी, बिल्कुल पहला जी आपको झटका जो यहाँ पे लगेगा, धचका, डिप्लोमेटिक शटल सर्विसेज में आने के बाद। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जी यहाँ पे इतना बड़ी ये सर्विसेज है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई इस वक्त इंतज़ाम नहीं है। बिजली का इस वक्त बिजली गई हुई है, यहाँ पे लोड शेडिंग हुई हुई है और इस वक्त किसी किस्म का कोई जनरेटर नहीं चल रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं उस वक्त पंखे सारे बंद हैं और किसी किस्म की कोई लाइट्स नहीं है यहाँ पे। आइए जी, हम यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनके या ओनर हैं जो भी है, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मसला क्या है जी। आइए, आपका नाम जी? कोई नहीं, बात कर लेते हैं जनाब, आप बैठे हैं, कोई इधर ही है। मोहम्मद सैन। मोहम्मद सैन साहब हैं, आप इस जगह को रन करते हैं? आपसे मेरी बात भी हुई थी। बिल्कुल। ये साहब कौन है जी? ये सामने कौन है साहब? आप देखें, वो है, मैनेजर है, लेकिन आपकी मेरी मुझे वो कार्ड क्यों नहीं दिखा रहे अपना जी? दिखा देते, आप बैठे प्लीज किसी। उन्होंने पहले तो मुझे वहाँ पे रोक के उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की हमारे साथ। इन्होंने ये देखें, एक प्राइवेट आदमी हमें कैसे रोक सकता है? मैंने आपसे बात की थी। आपसे बात हुई थी, आपको कोई इंशाल्लाह आप इनको बताया भी, मेरी इनसे बात हुई है। आप कोई बात नहीं, बैठे, आप तशरीफ रखें। सर पहले तो मुझे बताएं कि ये जो जगह आपने ली हुई है ये किससे ली हुई है? CDA से। किस बेसिस पे लिया? ये BOT बेसिस। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। कितना अर्सा पहले लिए सर आप? जी, इसको तकरीबन मेरे ख्याल है 1.5 साल होने वाला। इससे पहले कहाँ थे आप? पहले कन्वेंशन सेंटर। वो भी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र था? नहीं। वो क्या था? वो पहले उसका था, क्या नाम है, ऑक्शन होता था। आपने ऑक्शन में हिस्सा लिया था? उसमें लिया था। आपको जगह लीज हुई है? ये वाली, ये लीज, हाँ लीजिए, लीज हुई। लीज हुई है ना जी? क्या लीज है जी साल की यहाँ पे? ये है 7 साल की एक टर्म है।
एक साल की आपको फ़ी कितनी पे करनी पड़ती है यहाँ पे? इसका बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र का जो होता है ना, वो उसमें पे नहीं करना पड़ता। उसमें ये होता है कि जितनी ये बिल्डिंग बनी है, ये सारा कुछ है, ये बाद में सारा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएगी। कितने अर्से बाद? 7 साल के बाद। 7 साल के बाद। कितनी कंस्ट्रक्शन कितनी लागत आई आपकी यहाँ? करीबन कोई इसमें तकरीबन 6-7 करोड़ के करीब लग गई। 7 करोड़ रुपए आपकी लागत आई है। 7 साल की लीज है, लीज एक्सटेंडेबल है? फर्दर एक्सटेंडेबल। बिजली अभी भी नहीं है यहाँ पे, क्या वजह क्या है? नहीं, अभी ये है, लोड शेडिंग हुई अभी। लोड शेडिंग हुई है, लेकिन जब आप इतना पैसा ले रहे हैं यहाँ पे आवाम से, या बाहर से आपका पैसे स्टार्ट होते हैं 20 रुपये आपके उससे जो पार्किंग की फैसिलिटी यूज़ करने के लिए, अंदर आपका कोई आदमी यूज़ करता है 300 रुपये और 500 रुपये अंदर तक जाने के लिए, 1 किलोमीटर भी। 1 मिनट जी, 300 रुपये और 500 रुपये जी, 200 रुपये और 500 रुपये, ठीक है ना जी। सर कितने कस्टमर्स आपके पास आते हैं या कितने क्लाइंट्स आते हैं आपके पास डेली? तकरीबन हमारे पास जो है कोई तकरीबन 300-350। गलत कह रहे हैं सर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पे जनरेटर नहीं लगा सकते? नहीं, जनरेटर बिल्कुल लगा सकते, लेकिन लाइट वैसे तो जाती नहीं। अक्सर है यहाँ पे 8 घंटे लाइट जाती जी इस्लामाबाद के अंदर। नहीं, यहाँ नहीं 2 घंटे इस्लामाबाद में जाती है। आजकल नहीं जा रही, आज से कुछ दिन पहले 8 घंटे बिजली। देखो, सुबह 9 बजे सुबह 10 बजे जाती थी और रात को 9 बजे जाती है, 8 से 9 बजे तक। इस पूरे इस्लामाबाद में अभी गई हुई है ना जी बिजली? अभी गई, अभी वो भी। मुझे बताएं कि लोगों का क्या फॉल्ट है जो यहाँ पे आते हैं, पैसे पे करते हैं आपको। यहाँ पे एक बॉटल पानी की 30 रुपये, एक चाय की प्याली 30 रुपये, ठीक है। मैंने खुद ली है जी, आप छोड़े इस चीज़ को। मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी तो नहीं किसी को, अभी आप बंदा भिजवाएं, बाहर जाएं, जाके कोई बंदा ले आए, अगर 30 रुपये की कोई प्याली चाय की दे तो मैं 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ जुर्माना। चले जी, आप 1 लाख रुपए देंगे, जबकि मैंने खुद अपने हाथ से मैंने खुद अपने हाथ से 30 रुपये। चले कोई बात नहीं, वो उसको छोड़ें। आप मुझे बताएंगे, आप ये जनरेटर लगाना आपका फ़र्ज़ भी बनता है? बिल्कुल, जनरेटर हमारे पास 20 kV का जनरेटर है। अगर कहें तो वो भी दिखा देता हूँ, रिपेयरिंग के लिए गया हुआ बड़ी माम में है। सर वो पिछली दफ़ा मैं आया था तब भी ख़राब था। तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरी आपसे बात नहीं हो सकी मुझे आपकी मेरा ख्याल है कि शायद दूसरे यहाँ पे कोई एडमिन में कोई मैनेजर बैठी हुई थी या बाहर, उन्होंने मुझे बताया था कि जी जनरेटर आया वो लेकिन काम नहीं कर रहा। नहीं हो सकता, मैं क्योंकि इतना होता नहीं हमारा, लेकिन इंशाल्लाह मैंने 20 kV का जनरेटर। ये इतनी बड़ी फैसिलिटी के लिए 20 kV का जनरेटर तो 2 AC नहीं चलती या 3 AC चलाता है। इतनी बड़ी फैसिलिटी के लिए आपने 20 kV बहुत होता है, बड़ा होता है। 20 kV काफ़ी होता है आपके ख्याल में? ये जी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे बताएं कि 20 kV का जनरेटर है वो भी ख़राब है, पहले भी ख़राब था, ठीक है जी, पिछले साल भी ख़राब था। पिछले साल तो मेरा ख्याल है, मैं यहाँ पे मेरे पास फुटेज पड़ी है जी, मैं पहले भी आया था। मैं तो उस पर इसरार नहीं करता ना कि आपने कहा कि नहीं, मैं तो उस पर ऐसा नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, हो सकता है आपके। अच्छा, ये जगह आपको बिल्कुल फ्री, मैं तो समझता शायद कोई लीज की अमाउंट हम पे करते हैं, उसका होता है कि ग्राउंड रेंट एक होता है, वो हम पे करते हैं। कितना है सर वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल के 44,000 रुपये बनता है सालाना? नहीं, पर मंथ 44,000 रुपये। अच्छा ये मुझे बताएं, 44,000 रुपये यानी 44,000 आप बता रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी इस लीज एग्रीमेंट में कहीं ये लिखा हुआ है कि आप अपनी शॉप जितनी भी, अपनी प्रेमिसेस जितनी भी आप यूज़ कर रही है, जितनी भी आपने ली हुई है, उसको आप सबलेट कर सकते हैं? किस चीज़ को? ये वाली? ये देखिए, जो भी चीज़ें जितनी भी हैं वो कंट्रोल में हमारे आती हैं। उसको हम आगे सब कॉन्ट्रैक्टर करें या खुद उसको रन करें या जो भी है, उसमें हमने किसी को आगे और ये नहीं किया कि किसी को हमने लीज पे एग्रीमेंट पे दी। वो कोई मेरे पास ऐसे फुटेज मौजूद है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हमने आपसे सब लीज की हुई जगह, कि कोई ऐसा मैंने इस तरह का नहीं किया हुआ कि सबलेट की हुई है। मतलब उन्होंने बंदे देखो ना बैठाए, हर जगह पे अपने अपने बंदे काम कर रहे हैं। वो हर बंदा, एक बंदा हर जगह खुद तो नहीं काम कर सकता। क्या चीज़ें आपने सबलेट की हैं सर? ऐसे तो कोई सारे बंदे अपने, लेकिन आगे हमने वो बैठाए हुए हैं। किसी को परसेंटेज पे बैठाया हुआ, किसी को वैसे बैठाया हुआ। आप रेंट लेते हैं जी यहाँ पे लोगों से? बाकी किसी को हमने किसी से मंथली कोई रेंट हम किसी से नहीं लेते। मेरे पास बाकायदा ऑन कैमरा लोगों ने कहा हुआ जी कि हमने लीज किया हुआ है। मैं उस पर नहीं कहता। अगर कोई बंदा कहता है कि जी मेरे साथ कोई एग्रीमेंट है, वो ला के मेरे सामने दिखाए। एग्रीमेंट नहीं है जी, ये अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे पास। एग्रीमेंट ऐसे कोई नहीं, मैं ही नहीं कह रहा। देख सकते हैं कि जी हमने आगे सबलेट का कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, जो कोई ऐसी चीज़ है तो मैं नहीं, सबलेट का एग्रीमेंट तो कोई भी नहीं जी। तो मैं नहीं कहूँगा कि जी आपने यहाँ पे कोई, आपने कोई, लेकिन मेरी बात सुनिए जी, आपने यहाँ पे अंडर द टेबल एग्रीमेंट्स किए हुए लोगों के साथ।
सर मैं तो कहता हूँ देखो, मैं आपको दिखा दूं। बैठाया है वो, मैंने तो कब कहा कि हमको किसी को परसेंटेज पे बैठाया, किसी को उस तरह बैठाया। आपका मकसद ये है कि यहाँ पे आप वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें जिसकी आपको यहाँ पे पहुँचाने, जो आपको पहुँचानी चाहिए यहाँ पे आवाम को। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आप देखते होंगे कि बहुत सी जगह आपने पूरे पाकिस्तान में देखी होगी जो हमने इंशाल्लाह यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं एक एयरपोर्ट की तरह। कितने एक लोग आए थे जी जिन्होंने बिड की थी? आपकी बिड क्या थी? मेरे अंदाजे में आपकी बिड लोएस्ट बिड थी? नहीं, उसमें देखिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए थे सबके, और वहाँ पे कोई बंदा है ये नहीं कह सकता, जितने डॉक्यूमेंट्स थे हर किसी के, जितने मेंबर आए थे उनके हर पेपर पे हर किसी के साइन थे कि किस किस ने कौन कौन से पेपर दिए हैं हर बंदे के। मुझे एक बात बताएं, आपका बाकायदा आपको जो लीज बिल्ड एंड BOT के ऊपर ये शुरू किया गया था प्रोजेक्ट, तो 12 जो कंपनी आई थी आपके बकौल, उन सब के सब ने बिड्स की थी या आपने क्या किया था? उसमें डॉक्यूमेंट सबने दिए थे। डॉक्यूमेंट से मुझे क्या बता रहे जी डॉक्यूमेंट्स का? मुझे बताएं जी कि क्या थे, वो तो सीडी जान सकता ना। उन्होंने जो मांगा था, जो रिक्वायरमेंट मांगी थी, सबने दी थी। बिल्कुल सब कुछ आवाम को सारा कुछ दी थे। हम सब कुछ दिखाएंगे जी आपको, ये किस तरह मिला है और किस तरह चल रही है जगह। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा जी आज इस प्रोग्राम में, आप देख।